नमस्कार साथियों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। साथियों, अब से पहले तक हमने बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में बात की और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और परिभाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम जैसे कि इस टॉपिक को शुरू हमने जब किया था तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भाई साहब, सबसे पहले जिस बारे में बात की जाएगी वो ये बात की जाएगी कि जो नगर पालिका अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, वो जो अधिनियम है उसमें उसकी धारा एक में क्या क्या आता है, धारा दो में क्या क्या आता है। तो धारा दो के ही अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के शब्दों का मतलब हम पढ़ रहे थे। जैसे जब हमने बात की कि भाई साहब, जो बजट प्राक्कलन है या और भी शब्द थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन शब्दों के बारे में जब हमने बात की तो हमने कुछ एक शब्द देखे। जैसे मैंने आपको बताया था कि तुलन पत्र क्या होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि संपरीक्षक क्या होता है, जीव चिकित्सा जो अवशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसी क्रम में चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बजट प्राक्कलन मतलब बजट एस्टिमेट के बारे में। इस शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। उसका कारण है, जब तक इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा, आगे बार 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 ये शब्द परीक्षाओं में आगामी जो यहाँ पर वो हैं उनमें काम आता रहेगा। तो इसी वजह से हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस शब्द को हम पढ़ते हुए चलें कि बजट प्राक्कलन दोस्तों क्या होता है। बजट प्राक्कलन की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बजट प्राक्कलन या बजट एस्टीमेट का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई साहब, ये जो बजट प्राक्कलन है ये दिया कहाँ पर गया है। इसे जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी सेक्शन 87 मतलब धारा 87 के अंतर्गत इसे तैयार किया गया। बजट प्राक्कलन होता क्या है, अब ये धारा 87, धारा 87 ये कहती क्या है ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, जब धारा 87 के बारे में हम बात करते हैं तो ये धारा हमें ये बताती है दोस्तों कि धारा 87 में लिखा हुआ जो है, एक बार मैं उसको पढ़कर आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद में आगे हम इसको और डिटेल में देख लेंगे। भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतलब चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर मतलब प्रत्येक जो है वह क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी से पहले जो अपकमिंग ईयर है, जो आगामी वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा। मतलब बजट का जो एस्टिमेट है उसको तैयार करने का काम कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब ये काम करेंगे। ठीक, और ये होगा क्या, बजट प्राक्कलन होगा क्या, तो ये जो नगर पालिका की वास्तविक आय है, नगर पालिका की जो वास्तविक आय है दोस्तों, नगर पालिका की जो वास्तविक आय है और जो वास्तविक व्यय है, मतलब जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का ही एस्टिमेट होगा। तो बेसिकली बात ये समझ में आती है कि हम धारा 87 के अंतर्गत ये बात कर रहे हैं कि जो धारा 87 है हमें ये बता दे रही है दोस्तों कि मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी होगा, सीएमओ होगा, वो हर साल प्रतिवर्ष 15 जनवरी से पहले पहले 15 जनवरी से पहले पहले याद रखिएगा, 15 जनवरी से पहले जो आने वाला वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है, तो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है के लिए क्या करेगा, बजट प्राक्कलन मतलब बजट एस्टिमेट तैयार करने का काम करेगा। और साथ ही दोस्तों क्या करेगा, ये जो बजट प्राक्कलन होगा, ये बजट प्राक्कलन जो होगा, जो नगर पालिका की वास्तविक आय मतलब एक्चुअल जो आय होगी और जो एक्चुअल व्यय होगा उसी का ही एस्टिमेट होगा। तो फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट प्राक्कलन बजट एस्टिमेट दिया जाएगा वो बेसिकली होता क्या है, सीएमओ के द्वारा दिया हुआ होता है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका की इनकम होती है और नगर पालिका की व्यय, कि भाई साहब कहाँ कहाँ से आगामी वित्तीय वर्ष में नगर पालिका पैसे कमाएगी और कहाँ कहाँ पर उसको उसे खर्च करना है, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं एक और शब्द के बारे में जिसका मतलब है दोस्तों बजट अनुदान। अब बजट अनुदान होता क्या है इसे समझ ली। जब बजट अनुदान की बात करेंगे दोस्तों तो बजट अनुदान से तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि बजट
प्राक्कलन मतलब जो बजट का एस्टिमेट हमने लगाया था उसमें बताया गया नगर पालिका के कुल व्यय की राशि से। तो जो ग्रांट होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, एक वजह से बजट जो वहाँ पर दिया जाता है पैसा, उसी को ही बजट अनुदान कहा जाता है। और इस बजट अनुदान में बेसिकली क्या किया जाता है, इस बजट ग्रांट में ये किया जाता है कि नगर पालिका को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो कुल व्यय के लिए जो एक्सपेंडिचर का जो पैसा दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है कि साहब इस वर्ष नगर पालिका ये व्यय करेगी, उसको ग्रांट कहा जाता है। दोस्तों ये चीज़ हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं। ये कुछ एक शब्द है, देखिए दोस्तों भाई हमको परिभाषाएं ही दी गई है धारा 2 के अंतर्गत, अध्याय 1 की धारा 2 के अंतर्गत हमें परिभाषाएं दी गई जिसमें ये बताया कि साहब भवन निर्माता या विकासकर्ता अर्थात बिल्डर या डेवलपर कौन है, क्या होता है। इसकी भी ऑफिशियल जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा। इनके अनुसार डेवलपर या बिल्डर से मतलब क्या होता है, इससे मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति से है या किसी ऐसी एजेंसी से भी हो सकता है, ठीक है, जिसने या तो खुद की ज़मीन पर, स्वयं की भूमि पर, या किसी करार या एग्रीमेंट के तहत या किसी अन्य भूमि पर देखिए भवन निर्माण किया हो। बेसिकली ये चीज़ को आपको समझ लेना है कि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि जो भवन निर्माता है उसे भवन निर्माता या बिल्डर या डेवलपर किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जा रहा है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये कहा जा रहा है कि का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई एजेंसी भी हो सकती है, या तो जिसने खुद की ज़मीन पर कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, या कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी पार्टी के साथ में, उसके साथ ये एग्रीमेंट किया है, या किसी अन्य भूमि पर कॉम्प्लेक्स तैयार किया, तो वो डेवलपर या बिल्डर कहलाएगा दोस्तों नगर पालिका अधिनियम की भाषा में। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं भवन। अब बिल्डिंग किसे कह रही है नगर पालिका, भाई नगर पालिका अपने शब्दों में बिल्डिंग किसे कह रही है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो बिल्डिंग में सभी कुछ आ जाता है, बिल्डिंग में सभी कुछ आ जाता है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब सभी कुछ का मतलब क्या हुआ, सभी कुछ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बिल्डिंग का मतलब ऐसी संरचना से है, ऐसे स्ट्रक्चर से है जिसमें नींव भी आ जाती है, मतलब फाउंडेशन एक प्रकार से, इसमें स्प्लिंथ भी आ जाती है, इसमें दीवारें भी आ जाती है, इसमें फर्श भी आ जाता है, छतें, चिमनियाँ, चबूतरे, बरामदे, बालकनी इत्यादि, ये सब मिला मिलकर क्या कहलाते हैं, मूल रूप से भवन कहलाते हैं। तो भवन की बेसिक परिभाषा हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। भवन किसे कहा जाता है जहाँ पर साहब नींव भी आ गई, उसकी दीवारें भी आ गई, बिल्डिंग भी आ गई, उसका स्ट्रक्चर भी आ गया, उसका फर्श भी आ गया, चिमनियाँ, चबूतरे, जो जो भी आप लगवा सकते हो वो सब कुल मिलाकर एक क्या कहलाता है, भवन कहलाता है दोस्तों। ये यहाँ पर इसकी परिभाषा निकल कर आती है, ठीक है। इसके बाद में अगली अगर हम बात कर लें उपविधि, उपविधि किसे कहा जाता है, मतलब बाय लैस किसे कहा जाता है। उपविधि की अगर हम बात करें तो उपविधि का तात्पर्य जो दिया गया है किसी अधिनियम के जो अंतर्गत ये इसमें शामिल उपनियम या अधिनियम का आंशिक भाग जो होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, उपविधि। सीधी सी बात है, उपविधि को आप ऐसे समझ लीजिए भाई साहब कोई एक अधिनियम है, उस अधिनियम के जो खंड होते हैं उसका जो छोटा भाग होता है उसी को क्या कहा जाता है, उपविधि कहा जाता है। सिंपल सी बात है भाई, जैसे कह दिया हम जैसे सामान्य जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें अनुच्छेद वगैरह पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद के भी पार्ट होते हैं, इसका भी जैसे अनुच्छेद 12 का भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसी प्रकार उपविधि क्या होती है, किसी अधिनियम या किसी एक्ट के अंतर्गत शामिल उसमें उपनियम या अधिनियम के आंशिक भाग को क्या कहा जाता है, उपविधि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ जाती है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष क्या होता है। अब अध्यक्ष का मतलब क्या हो सकता है, ठीक से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जगह पर अध्यक्ष का मतलब अलग 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 होगा, ठीक है। कैसे होगा समझिए। सबसे पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिक या नगर पालिका बोर्ड की अगर आप बात कर लो तो नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत के मामले में तो अध्यक्ष कहलाएगा ये। भाई वैसे ओवरऑल तो हम सामान्य भाषा में से बोल ही क्या देते हैं, सामान्य भाषा में तो हम चेयरपर्सन बोल देते हैं। भाई सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसे चेयरपर्सन बोल देते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सामान्य भाषा में इसे हमने नाम ही एक दिया है। क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है चेयरपर्सन। इसको हमने चेयरपर्सन अध्यक्ष नाम दिया। लेकिन जब ये नगर पालिका बोर्ड में होगा, जब ये नगर पालिका बोर्ड में होगा, नगर पालिका
बोर्ड के मामले में अध्यक्ष क्या कहलाएगा? नगर पालिका बोर्ड के मामले में ये चेयरमैन कहलाएगा, चेयरपर्सन नहीं कहलाएगा। कब? जब नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होगा। जब नगर परिषद का होगा, यहाँ पर नगर पालिका थी, यहाँ पर नगर परिषद है, नगर परिषद का जब अध्यक्ष होगा म्यूनसिपल काउंसिल का, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये चेयरमैन नहीं कहलाएगा, कहलाएगा दोस्तों क्या? सभापति। मतलब ये उस समय पर कहलाएगा दोस्तों प्रेसिडेंट। ये चीज़ याद रखनी है। और अगर हम बात करेंगे नगर निगम के मामले में, तो नगर निगम के मामले में दोस्तों क्या कहला रहा है? नगर निगम के मामले में मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मामले में ये कहलाता है महापौर या मेयर। जैसे हम राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? तो राजस्थान में कितने हैं वर्तमान में नगर निगम? 7 नगर निगम है। नया कौन सा है? नवीनतम कौन सा है? भरतपुर। तो ये नगर निगम हो जाते हैं। राजस्थान में 7 नगर निगम है। तो नगर निगम, नगर परिषद के मामले में ये सभापति कहलाता है, ठीक है। नगर निगम के मामले में ये महापौर कहलाता है। और जब बोर्ड की अध्यक्षता करता है दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, जब बोर्ड की अध्यक्षता करता है तो बोर्ड के मामले में क्या कहलाता है? बोर्ड के मामले में कहलाता है कौन? बोर्ड के मामले में चेयरमैन कहलाता है। तो बोर्ड के मामले में चेयरमैन, नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर। ये तीनों जगह अलग अलग है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ठीक है, जिसे CMO, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर भी कहा जाता है। अब इसको भी अलग अलग मामलों में अलग अलग कहा जाता है। जैसे नगर निगम में से किसी और नाम से जाना जाएगा, नगर परिषद में किसी और नाम से जाना जाएगा, और अगर हम बात करें नगर पालिका बोर्ड में तो इसे अलग नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो कहाँ पर क्या क्या कहला रहा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये कहाँ पर नगर निगम के मामले में, नगर निगम के मामले में जो CMO है वो क्या कहलाता है भाई साहब? कमिश्नर कहलाता है। यही तो वो सबसे बड़ी पोस्ट होगी जिसके लिए आप फाइनली प्रमोशन होते होते तक, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं राजस्व अधिकारी की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, प्रमोशन होते होते तक कमिश्नर भी बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो जब ये आयुक्त कहलाता है, ये कमिश्नर कहलाता है जब नगर निगम का होता है। नगर परिषद में भी दोस्तों आयुक्त ही कहलाता है, मतलब ये कमिश्नर ही कहलाता है। लेकिन जब नगर पालिका बोर्ड या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कार्यपालक अधिकारी की भांति ये काम करता है, तब ये क्या कहलाता है? तब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखनी। तो ये क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जबकि नगर परिषद और नगर निगम के मामले में क्या कहलाता है? इसके मामले में ये कहलाता है कमिश्नर। तो यहाँ तक बात हो जाती है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब एक परिभाषा दी गई है कि साहब कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे हम? सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी भवन, ठीक है, जो वाणिज्यिक, अगर कॉमर्शियल की बात करें, कॉमर्शियल यूज़ में आ रहा है, कॉमर्शियल उपयोग में आ रहा है, तो 25 या इससे ज़्यादा इसकी यूनिट्स बनी हुई होगी टोटल। आसपास में जो 25 दुकानें भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं छोटी बड़ी, तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर ये किस उद्देश्य से बनाया गया है? कॉमर्शियल, वाणिज्यिक उद्देश्य से बनाया गया है। और अगर हम आवासीय मतलब रेजिडेंशियल पर्पज से अगर देख लें तो इसमें कम से कम 10 यूनिट होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ जाती है। चलिए एक बार जितना आज हमने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं थी दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, परीक्षाओं में आती है। सबसे पहले हमने बात की थी बजट प्राक्कलन। बजट प्राक्कलन की बात की तो बजट प्राक्कलन में हमने ये देखा कि बजट प्राक्कलन कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 87 के अंतर्गत आता है। धारा 87 क्या कहती है कि भाई साहब जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है मतलब CMO है, प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी से पहले, जो अपकमिंग ईयर होगा, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसके वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन मतलब बजट का एस्टिमेट तैयार करेगा कि भाई साहब जो नगर पालिका की वास्तविक आय होगी और वास्तविक खर्चा होगा वो क्या क्या हो सकता है। नगर पालिका की वास्तविक आय क्या होगी, नगर पालिका का वास्तविक खर्चा होगा, ये क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेगा। इसके बाद में हमने बजट अनुदान मतलब ग्रांट के बारे में बात की। ग्रांट के बारे में अगर हम बात करें सामान्य सी भाषा में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बजट प्राक्कलन में जो नगर पालिका के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, जो व्यय किया जाएगा, तो उसी को ही ग्रांट कहा जाता है, बजट अनुदान कहा जाता है। भवन निर्माता किसे कहा जाएगा? किसी ऐसे बिल्डर को
किसी ऐसे व्यक्ति को भी कहा जा सकता है, या कोई सी फर्म को या एजेंसी को कहा जा सकता है, या तो इसने खुद की भूमि पर या किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी अन्य भूमि पर किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्डर या डेवलपर कहलाएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, तो भवन किसे कहेंगे, भवन में क्या क्या शामिल किया गया है। तो भवन का मतलब ऐसी संरचना है जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें नींव आ जाती है, जिसमें प्लिंथ आ जाती है, दीवारें हैं, फर्श है, छतें, चिमनियाँ, चबूतरे, बरामदे, बालकनी, ये सब मिलाकर कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं दोस्तों, भवन कहलाते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं उपविधि क्या होती है। छोटी सी परिभाषा है, मैंने पहले भी बताई थी। किसी अधिनियम का जो सब एक्ट होता है ना एक प्रकार से, उसी को क्या कहा जाता है, उपविधि कहा जाता है। यह भी बात यहाँ पर हमने कर ली थी। इसके बाद में आगे बढ़े तो अध्यक्ष का मतलब क्या होता है। अध्यक्ष मतलब चेयर पर्सन का मतलब क्या होता है। चेयर पर्सन का मतलब मैंने बताया था अलग अलग होता है। अगर आप नगर पालिक बोर्ड के मामले में अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा, नगर पालिक बोर्ड के मामले में इसे अध्यक्ष कहा जाएगा। तो वहाँ पर इसे अगर हम वैसे बोले तो चेयरमैन बोलेंगे। नगर परिषद के मामले में इसे क्या कहा जाता है जाएगा, प्रेसिडेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर आप बात करो किसके मामले में, अगर हम बात कर लें नगर परिषद के मामले में, तो नगर परिषद के मामले में इसे महापौर या मेयर कहा जाएगा। तो अलग जगह अलग अलग नाम निकल कर आ रहे हैं। चल बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी या सीएमओ। मुख्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से ही जाना जाएगा। जैसे अगर हम नगर निगम की बात करें तो यह आयुक्त मतलब कमिश्नर कहलाता है। अगर नगर परिषद की भी बात कर ले तो वहाँ पर भी ये कमिश्नर ही कहलाता है। लेकिन दोस्तों जब हम नगर पालिक बोर्ड के चेयरमैन की बात करते हैं तो नगर पालिक बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी क्या कहलाता है, नगर पालिक बोर्ड का जो अधिकारी होगा वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाएगा, ईओ कहलाएगा दोस्तों, जिसकी वैकेंसी निकली हुई है मैंने बताया, ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ पर ईओ कहलाता है ये। कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाएगा मैं बता चुका हूँ, पहले भी बताया, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, अगर कॉमर्शियल यूज़ में ले रहे हो तो 25 या इससे अधिक इकाइयों को एक साथ जब बनाया जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर आवासीय उद्देश्य से बना रहे हैं तो आवासीय उद्देश्य में क्या है, 10 या इससे अधिक इकाइयाँ रखने वाला कोई भी भवन, ये रेजेंट जो आवासीय क्षेत्र मतलब रेजिडेंशियल पर्पज से बनाया गया वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज हमने और 4-5 परिभाषाओं के बारे में बात की। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी कहा है, अपनी पिछली क्लासों में भी कहा है, और वापस आपको ये बात मैं दोहरा दूँ, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आपको जो करना है वो ये करना है कि ठीक से पढ़ना है और सभी जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसको बार बार देखकर रिवीजन करते रहना है। अगर आप एक बार जैसे अभी देख लिया, अब कल मैं क्या करूँगा, कल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाना शुरू करूँगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा, तो आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। क्योंकि आपने पढ़ लिया है वो एक बात है, अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तो हम ये देख लेते हैं कि भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पहले सीधे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और बाद में बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम कवर करते हुए चले जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ एक नई क्लास में आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।